क्वाड्रिलैटरल के खारिजा जाविये है ना, बाहर से बनने वाले, कल इसकी पूरी बात बताया इत्तेफाक से। अगर ये साबित ही करो बोल के आप कुछ भी डाल सकते थे, जो किताब में है वो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो अगर इसको प्रूव दैट बोल के दे दिया कि ये जो एंगल PQT है ये अपने पड़ोसी जाविये के सामने वाले के बराबर है, एंगल S के बराबर है, अगर बोला तो बड़ा इसका आसान प्रूफ है। पहले यहाँ पर एक खती जोड़ी के जाविये बन रहे, वो लिख देने, जाविया PQT और जाविया PQR दोनों मिला के 180 के लीनियर थे, नंबर एक का। उसके बाद कल अपन ने पढ़े कि जब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल रहता है उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री रहते, मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। ये दूसरी लाइन है, PQR और S दोनों मिला के 180। फ्रॉम 1 एंड 2 बोले तो 180 भी कट जाता और PQR भी कट जाता, ठीक है। तो क्या बचेगा? PQT, और इसमें से बचेगा इस तरह से 2 लाइन में जवाब आ जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ हुई। अब लास्ट चीज़ ये आप लिख लेंगे, हाँ बाद में लिख लेंगे। अब एक बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी 4 पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, और आपको बताना है कि ये जो है चारों के चारों एक दायरे के ऊपर है, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं। सर्कल दिख रहा क्या? सर्कल तो है नहीं, मगर आपको ये इसमें से सर्कल जाता कि नहीं जाता बोलना है। तो हर 4 नुक्तों में से सर्कल जाता, इसका मतलब जाता हूँ मैं, है कि कुछ भी टेढ़ा बेढंगा रहा तो भी जाता बोलने का, बोलेंगे तो ऐसा है। इसलिए हमेशा जाता ऐसा नहीं है, तो उसकी टेस्ट है जाता कि नहीं जाता। उसमें से वो 4 नुकात के दरमियान, चारों नुकात के अंदर से एक सर्कल पास होता या नहीं होता। उसके लिए 3 खुसूसियात, 3 बातें चेक करना। पहली बात कि किसी भी 2 को मिलाने से एक कितने खत बनना जरूरी है, एक सेगमेंट फॉर्म होना चाहिए। वो हमेशा होता ना, और होगा कि नहीं? कोई भी 2 को मिलाओ बन रहा, और उसके बाकी 2 पॉइंट्स 2 को मिला दिए, बचे कितने? 2। तो 2 को मिलाने से एक खिते खत बने, एक सेगमेंट फॉर्म हो जाए। दूसरी कंडीशन, बाकी 2 उसके एक ही साइड में रहना, या तो दोनों ऊपर ही रहना या तो दोनों नीचे रहना। नहीं समझा? कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, आप बोलेंगे सेगमेंट फॉर्म होने का चक्कर, कितने पॉइंट लिया था मैंने? 4। एक ऊपर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों भी उस सेगमेंट के ऊपर ही, या तो दोनों भी उस सेगमेंट के नीचे, एक ही साइड में होना चाहिए, ठीक है, एक ही साइड में होना। बकिया 2 नुकात इतना रेयरली ये पॉइंट इस्तेमाल होता है, इतना कम कि बस बकिया 2 नुकात खिते खत के एक ही जानिब हो, रिमेनिंग 2 पॉइंट्स या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, एक ही साइड में। और तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इनको सिरों से, इस खिते खत के सिरों से इसको मिलाए तो एक एंगल बनता, और ये इसको भी मिलाए तो और एक एंगल बनता। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये सबसे बड़ी कंडीशन। इनको मिलाने से, खिते खत के सिरों से मिलाने से बनने वाले जाविये मुतमासिल होना, सिरों से मिलाने पर बनने वाले जाविये कैसे होने चाहिए? मुतमासिल हो। तो ये 4 नुकात
हमेशा उसमें से एक सर्कल पास होगा, उसमें से एक बोल सकते आप। समझे? कितने कंडीशन बोलना पड़ेगा आपको? 3। पहले क्या बोलना पड़ेगा? दोनों को मिलाने से एक। दूसरा, बचे वाले जो दो नुकात रहेंगे या तो दोनों ऊपर होना या तो दोनों नीचे होना। और तीसरा है अगर उनको मिलाए, सिरों से मिलाए, फितह खत के सिरों से उन दो नुकात को मिलाए, तो जो दो एंगल बनेंगे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, है ना? तो ये 3 कंडीशन जब होंगे तो हम ये बोल सकते कि ये 4 नुकात, तो कितना बड़ा तो है, हाँ? तो ये 4 नुकात हम क्या बोलेंगे उसको? हम मुहीत होते हैं। क्या बोलते हैं उसके लिए? अलग कोनोसाइक्लिक। ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोनोसाइक्लिक। इंग्लिश में लफ्ज है उसके लिए कोनोसाइक्लिक। कोनोसाइक्लिक बोले तो चारों भी दायरे पर है, उसमें से एक सर्कल पास होता है, सीधे सीधे अल्फाज में मुस्तकिमुल मुईज ज़ुरबतुल अज़ला बनाता है। ठीक है, लिख लीजिए। ये दोनों बराबर है बोल के दिया, कॉर्ड ए बी और निस्फ होता है। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसलिए मुसल्लस ओ ए बी कौन सी ट्रायंगल बन गई? इक्विलैटरल ट्रायंगल मसाविउल अज़ला मुसल्लस। इसका मतलब इसका हर जाविया कितना होता है? हर जाविया 60 दर्जे पैमाइश का होता है। इसलिए अब हर जाविया बोले तो इन्हें भी 60, इन्हों भी 60 और इन्हों भी 60। तो मरकज पे बनने वाले जाविये की पैमाइश कितनी आ गई? तो अब उन्हें पढ़े फिर मरकज की जाविये की पैमाइश उसके खौस के बराबर होती है। तो ये ए बी खौस ए बी है ना, ये भी कितना हो गया? 60। अच्छा, अब जाविया ए सी भी पूछा हमें, तो इसी खौस से एक जाविया बन रहा सी पर, तो कितना? उसका क्यों? कौन सी जाविया है? तो ये सी पे बनने वाला, सी पे पूछा देखो, ओ पे का आ गया पहले, कितना है? तो हम लिख सकते हैं इसलिए जाविया ए ओ बी 60 दर्जे का है। अब उसके बाद सी का पूछा, ये पहले का जवाब हो गया। अब दूसरा कहाँ बन रहा? सी पर, सी पर बन रहा है ना। तो सी कहाँ पर है? उसको कौन सा जाविया बोलते हैं? बाइस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, है ना। लिखने का जाविया ए सी बी हाफ हाफ लिखने आया कि नहीं आया? मेजर हाफ, उसका खौस कौन है? उसका ए बी। खौस ए बी की कीमत कितनी है? 60। 2 से काटे तो कितना आता? जाविया ए सी बी कितना आ गया? 30 दर्जे का। चलिए, वो हो गया। खौस ए बी का लिखना भूल गए यहाँ पे, यहाँ लिखने का था। अब जाविये की पैमाइश और खौस की पैमाइश बराबर होती है ना, लिखना सिखाई थी कि नहीं? ये खौस ए बी रहेगा ना, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी और मेजर खौस ए बी दोनों कैसे रहते हैं? कितने का हो गया? ये तीसरे का जवाब नंबर 2 पे आगा और ये दूसरे का जवाब जो है बाद में आगा। पहले खौस मालूम होगा तो एंगल मालूम होगा ना। ठीक है, अब लास्ट वन क्या है? आर्क ए सी बी। किधर है ये? ए सी बी। तो ये पूरा कितना रहता? 360। उसमें से ये 60 चलेगा 300। लिखने का तरीका कैसा बताए? छोटा जमा मेजर खौस बड़ा। हाँ, क्या नाम है उसका? दोनों मिला के पूरा 360। कभी भी कितने खौस बन रहे पूरे लिख देने का, टुकड़े 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 पूरे, और मसावी के बाद 360 लिख देने का। जिसकी कीमत मालूम है वो लिख देने का, जिसकी नहीं मालूम है उसको वैसे ही लिख देने का। तो इसकी मालूम है क्या आपको?
मेजर आर्क ए सी बी आपको मालूम करना है, इज इक्वल टू, तो दैट इज मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू हाउ मच, तो बस जा चुके कितना बचा, ये आगा ए सी बी के चौथे का जवाब। ठीक है, जब आपको दिया जाए कि ज़ुरबतुल अज़ला MRPN मुस्तक़िमुल मुहीत है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, उसका मतलब यहाँ पर से देना आर और एन एक छोड़ देना बीच में, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते, इसलिए मसले की बिना पर बाय थ्योरम ज़ाविया आर जमा ज़ाविया एन इज इक्वल टू, आर के लिए कितना रखने के लिए कहा, 5x माइनस, और एन के लिए कितना रखना है, 4x इज इक्वल टू yx और 4x, और ये जो है 13 में से 4 गए, अलामतें अलग अलग है, देख रहा क्या, तो बड़े अदद की अलामत आएंगी सबसे पहले, बड़े अदद की अलामत आएंगी 13 बड़ा और 4 छोटा, दोनों के साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग है तो क्या करते हैं हम, तो 13 में से 4 गए 9 बचे, और बड़े अदद की अलामत इज इक्वल टू 180। अब ये 9 उधर ट्रांसफर करेंगे, हाँ प्लस, तो 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 189 बाय 9 दूनी 9 एक, x इज इक्वल टू, मगर यहाँ ख़त्म नहीं करना, क्योंकि उसने यहाँ पर बोला x की कीमत मालूम नहीं करो, बोला r कितना और n कितना, तो इसमें रख देना वापस, इसलिए एंगल r इज इक्वल टू जो दिए हुआ है 4x माइनस 30, एंगल r इज इक्वल टू 5x की जगह कितना रखना है, माइनस 21 पंजे, किसको मालूम, किसको मालूम, 21 पंजे कितना होता है, उसमें से 13 निकालो, 5 में से 3 गए, 10 में से 1 गया, इस तरह से एंगल r इज इक्वल टू 92 है ना, और आपको मालूम है एंगल r प्लस एंगल n इज इक्वल टू, या इसमें भी रखे तो कोई चाप, इसमें रख देंगे, जान दो, ये कहीं यहाँ पे भी रख के ला सकते, माइनस करके 180 में से 92 गए, बाकी करो ने यही नहीं, एंगल और 4x प्लस 4 के नीचे x के नीचे और 4 के नीचे 21 चौक 84 में 4 मिलाए, एंगल n इज इक्वल टू 88। ओके, बहुत इजी है ना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।